नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। कल भारत और अफ्रीका प्रथम ओडीआई मैच रांची में खेला जाएगा। उम्मीद तो करेंगे भारत यह मैच जीते, श्रृंखला जीते, 3-0 से जीते, जिससे कुछ ना कुछ जो शर्मनाक हार हुई है उसमें थोड़ा सा कुछ अपन अपने आप में संतुष्ट हो सके। चलो भाई, टेस्ट में हारे तो वनडे ही जीत ले। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या संभव है? क्या भारत 3-0 से हरा सकता है कि नहीं? अगर अपन बैटिंग की बात की जाए तो भाई, बैटिंग में रोहित और विराट कोहली है, उनसे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि वो मैच जिता सकते हैं, तीनों मैच जिता सकते हैं, और कई पूर्व उन्होंने मैच जिताए भी है। लेकिन क्या बॉलिंग के बारे में अपन ऐसा कह सकते हैं? क्या बॉलिंग अपनी इतनी दमदार है कि अफ्रीका के विकेट ले सके सारे, या अच्छी बॉलिंग कर सके, कम रनों पर उन्हें आउट कर सके, कि अफ्रीका की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है? आज चर्चा अपन इसी पे करेंगे। बॉलिंग की स्थिति क्या है भारत की? क्या ऐसे बॉलर हैं जो 10 विकेट निकाल सके, रन कम दें? क्या वो कर सकेंगे? होने को तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। अभी पाकिस्तान है, उसने श्रीलंका को हराया, अफ्रीका को भी हराया था, एक टेस्ट भी हराया, वनडे भी हराई, T20 भी सीरीज हराई। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं जब वो ODI है, T20 में। तो संभव सब कुछ है। जब ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है कि भाई, जब टेस्ट मैच में हराया अफ्रीका ने, तो वनडे भी हरा सकती है, या इंडिया 3-0 से भी जीत सकता है। लेकिन स्थिति परिस्थिति क्या कहती है, खिलाड़ियों का जो वर्तमान परफॉर्म वो क्या कहता है, किन किन फॉर्म में है कोई, कितना एक्सपीरियंस है किस बॉलर में, या उनमें दम है हराने की, वो अपन देखते हैं। अपने यहाँ अगर अपन देखें, सबसे नंबर 1 का बॉलर कौन है, जो ऐसा बॉलर जो लगे कि हाँ भाई वो अच्छी बॉलिंग करता है, जिसकी बॉल खेलने में बल्लेबाजों को परेशान होगी, तो एक ही नाम निकल के आएगा इतने बॉलरों में, वो है अर्शदीप सिंह। सत्य बात है, T20 के बेहतरीन बॉलर है। T20 में अगर देखा जाए तो नंबर 1 के बॉलर है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि भारत के तो है ही है। सबसे अधिक विकेट टेकर है, लगभग 102 103 विकेट उनके हो चुकी है T20 में। लेकिन वनडे में उनकी स्थिति क्या है? वनडे में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी लग रही है देखने में। टोटल अभी तक उन्होंने 11 वनडे खेले हैं। 11 वनडे में भी दोस्तों 6 वनडे उन्होंने खेले हैं शिखर धवन की कप्तानी में, और 5 वनडे खेले हैं KL राहुल की कप्तानी में। यानी कि जब बी टीम बनी थी भारत की, यानी जब कमजोर खिलाफ टीमों के खिलाफ टीम बनाई गई थी, सीनियर खिलाड़ी उसमें नहीं गए थे, उसमें अर्शदीप सिंह को डाला गया था। तो उन्होंने मात्र 11 वनडे खेले हैं, जो कि बी टीम से, बी टीम खुद की भी थी और सामने वाली भी बी टीम जिम्बाब्वे जैसी टीमें थी। तो उनसे अब अपन कितनी उम्मीद कर सकते हैं? एक्सपीरियंस उन्होंने वनडे के नाम पे कुछ नहीं है। केवल 39 मैच खेले हैं उन्होंने भारतीय की तरफ से। लेकिन उनसे उम्मीद इसलिए की जा सकती है कि वो बॉलर अच्छे हैं। जो बॉलर अच्छा होता है तो उसको यह अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, T20 है, टेस्ट है या वनडे है, या सामने वाली टीम कौन सी है, पिच कौन सी है। अच्छे बॉलर की विशेषता होती है वो हर जगह विकेट निकाल सकता है। तो अर्शदीप सिंह ऐसे बॉलर हैं अभी भारतीय टीम में, उनसे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि वो, उनको खेलने में अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशानी पड़ेगी 100%, और इस बात सत्य भी है। और आप देखेंगे कि वो वास्तव में अच्छी करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है जीरो। वनडे उन्होंने कोई खेले नहीं है, अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं खेले, पिछले 2-3 साल से वो है वनडे लायक, खेलने लायक, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। उनके ऊपर और कई प्लेयर आए, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इनका अधिक खिलाया गया, और अर्शदीप सिंह को केवल T20 तक सीमित करके रखा गया। अब उसके परिणाम क्या निकलेंगे जो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके की उनमें काबिलियत है, उनसे उम्मीद अपन कर सकते हैं कि वो एक अच्छे बॉलर वनडे के भी T20 की तरह साबित होंगे। दूसरे बॉलर है अपने प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा किसी किसी मैच में तो बहुत अच्छे लगते हैं, और किसी किसी मैच में उनकी जबरदस्त ठुकाई भी होती है। और जो सामने वाली टीम होती है तो वो टारगेट भी प्रसिद्ध कृष्णा को करती है। क्यों? अब जो तो वो ही बता सकते हैं, कि अपन यही अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उनको कमजोर कड़ी प्रसिद्ध कृष्णा ही दिखाई देते होंगे। तो उनकी ठुकाई तो अच्छी भली होती है। उन्होंने टोटल अभी तक 18 मैच में 30 विकेट लिए, यानी कि एक्सपीरियंस के नाम पे उनके पास भी बहुत कुछ नहीं है। मात्र 18 वनडे मैच खेले हैं वो इंटरनेशनल, और 30 उनके विकेट है। लेकिन उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे उनके पास भी ज्यादा कुछ है नहीं। तीसरे फास्ट बॉलर हैं हर्षित राणा। वनडे में रिकॉर्ड तो उनका अच्छा है, 8 ODI मैच खेले और 16 विकेट लिए है। लेकिन उनकी भी वही समस्या है, किस मैच में वो अच्छी
बॉलिंग करें और किस्में उनकी ठुकाई हो, मतलब कंटिन्यू अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, वो नहीं है। किसी मैच में वो अच्छी फेंकती है, किसी में नहीं। एक्सपीरियंस उनमें है नहीं, क्योंकि मात्र 8 वनडे खेले है। लेकिन जिस प्रकार का उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कोच गौतम गंभीर की ओर से, तो वो शायद अच्छी परफॉर्म करें अगर वो मानसिक दबाव में ना होंगे, क्योंकि कारण कुछ भी हो, लेकिन उनके ऊपर टीका टिप्पणी और उनके बारे में फालतू की बकवासें सोशल मीडिया पर बहुत चल रही हैं। अब वो चाहे भले गौतम गंभीर के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, चाहे वो किसी की फेवरेट हो या ना हो, लेकिन पर्सनली उन पे बहुत अटैक किए गए हैं सोशल मीडिया पे। तो स्वाभाविक है उसका असर खेल पे उनकी मानसिकता पर थोड़ा पड़ना तो चाहिए, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो खेल पे उन चीज़ों का असर नहीं पड़ने देंगे। नए बॉलर है, कोई ज़्यादा उन्होंने अभी खेला नहीं है, मात्र ओडीआई मैच खेले है, लेकिन उनमें स्किल है, लगता है कि वो अच्छे बॉलर साबित होंगे। ये 3 अपने जो फास्ट बॉलर है मेन वो है, प्रतिभाशाली तो है, लेकिन प्रतिभा उनको अपनी अभी साबित करना है, अभी साबित नहीं किया है। अब दोस्तों यही कमी है कि एक जो कहा जा रहा है और पूर्व खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि प्रयोग की नर्सरी बना रखी है। पहले यह होता था कि पहले डोमेस्टिक में बहुत अच्छी तरीके से उनको सिखाया जाता था, सीख साख के अच्छे परफेक्ट हो गए, तब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलती थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए चीज़ें बदली हैं, अब यहीं पे वो सीख रहे हैं और यहीं पे अपनी परफॉर्म दे रहे हैं, अच्छी हो या बुरी हो। इसीलिए वो कह के भी गए ट्रांजैक्शन का दौर है फलान ढिकान, ऐसी बातें उन्होंने की। स्पिन की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा तो पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस है, सीनियर है, सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से ही एक है वो अभी टीम में। तो उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी या चर्चा करना बनती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को हर मामलों में डालने के लायक है, वो तो अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं, तो उनके बारे में कोई चर्चा बनती नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर प्रतिभाशाली है, टीम उन पर विश्वास दिखा रही है जबरदस्त तरीके से, वो भी ओल्ड फॉर्मेट खिलाड़ी बनते बन गए हैं लगभग। वनडे उन्होंने 26 खेले, 29 विकेट लिए है। वनडे तो उनके काफी 26 हो चुके हैं, लेकिन विकेट उतने नहीं आए। इसका कारण यह है कि उनको परमानेंट बॉलिंग भी शायद नहीं दी जाती है कि हर वनडे में उनको 10 ओवर मिले, ऐसा उनके साथ हुआ नहीं है। लेकिन वो अपने आप को साबित करेंगे, ऐसी उम्मीद अपन कर सकते हैं। कुलदीप यादव 114 मैच, 182 विकेट, तो वो है। तो अपन कह सकते हैं कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस के नाम पे रविंद्र जडेजा और थोड़े बहुत कुलदीप यादव, यह 2 बॉलर है मात्र। बाकी की चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, अर्शदीप सिंह हो, हर्षित राणा हो या वॉशिंगटन सुंदर, यह सब अभी सीखने के दौर में है, जो सीखेंगे। अच्छी परफॉर्म आ भी सकती है और नहीं भी आए। अब जे अपन नहीं कह सकते कन्फर्म, और ना इनसे विशेष उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो सीखने के लिए खेल रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करें। हाँ, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इनसे अपन उम्मीद कर सकते हैं। ये तो थी इंडियन बॉलिंग। दोस्तों अब अफ्रीका की तरफ से अगर अपन बात करें फास्ट बॉलरों में, तो उनकी जो सबसे खतरनाक बॉलर उभरे हैं पिछले कुछ मैचों में, वो है नांद्रे बर्गर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अभी इनकी बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ देखी थी, बड़ा खतरनाक बॉलिंग लग रही थी, एकदम आउट स्विंग इन स्विंग सब हो रही थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज थोड़े कसमा-कस में तो रहते हैं, उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाते जितने राइट हैंड फास्ट बॉलर को खेलते हैं, यह बात सत्य है। और शायद वो भारत के खिलाफ पहली बार ही खेल रहे होंगे, उनको भारतीय बल्लेबाज भी पहली बार खेलेंगे, तो वह खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा पूर्व इतिहास भारतीय बैटिंग ऑर्डर का इतिहास रहा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ बल्लेबाज फंसते हैं, चाहे वो कोई भी बल्लेबाज हो। तो यह देखने वाली बात होगी उनको भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं। और दूसरे लुंगी एन गिडी आ गए हैं, वो भी विविधतापूर्ण बॉलिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग में कई विविधता है, यही उनकी विशेषता है कि वो हर तरीके की बॉलिंग फेंकने में होशियार है। मार्को जॉनसन जो भी टेस्ट में उन्होंने अब इतनी अच्छी बॉलिंग की है, वो सबको पता ही है। तो दोस्तों फास्ट बॉलिंग इंडिया की अपेक्षा उनकी काफ़ी अच्छी और दमदार है, विविधताएं भी हैं। यानसन है, जॉनसन है, वो अलग प्रकार के बॉलर है, एनगिडी वो अलग प्रकार के, और बर्गर
जो बर्गर साहब है वो सबसे खतरनाक है, तो भारतीयों को सबसे ज्यादा उनसे ही बच के रहना पड़ेगा। नहीं तो और वो थोड़े से अगर शुरुआत में उनने अगर लाइन लेंथ पाली तो फिर उनको खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉल में उनकी पेस भी है और स्विंग और सीम दोनों करा लेते हैं। वो आउट स्विंग भी उनकी बहुत अच्छी है और इन स्विंग सबसे अच्छी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है, किस तरीके से बर्गर का सामना करते हैं। ओपनिंग में ही आते हैं वो, तो स्वाभाविक है कि उनको रोहित शर्मा और जायसवाल इनको सामना करना पड़ेगा, बर्गर और जॉनसन का। अपन उम्मीद करेंगे कि भारतीय मैच श्रृंखला तो कम से कम जीती ओडीआई की, तो थोड़ा घाव पे मल्लम लगेगी और लगेगा कि हाँ भाई टेस्ट हारे तो हारे, कम से कम अगर वनडे भी हार जाते हैं तो दोस्तों पर बड़ा दुख वाली बात होगी। और जो क्रिकेट लवर्स हैं, फैन है, वो क्या कर सकते हैं, दुखी दुख और खुश, सुखी सुख और दुख दो ही चीजें वो साझा करते हैं, और उनके हाथ में कुछ रहने की भी गौतम गंभीर को हटा दें या अग्रगर को हटा दें। वो तो अगर मैच जीतेंगे तो भाई खुशियां मनाएंगे, हार गए तो अपने गम में रहेंगे, जिस तरीके के अभी टेस्ट मैचों में रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कृपया करके अवश्य करें। धन्यवाद।